नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान प्रकाश टेक्निकल एजुकेशन के इस ई लेक्चर में डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस लेक्चर में हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन के चैप्टर 2 से वेपर कंप्रेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक बार मैं फिर से अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है, मैं लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हूँ और करंटली पोस्टेड इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगुनियाडी हरक बाराबंकी में पोस्टेड हूँ। आइए मैं आपको वेपर कंप्रेशन सिस्टम के बारे में बताता हूँ। एज अ डेफिनेशन, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज मॉडिफाइड एंड करेक्ट form of air refrigeration system in which working medium is vapor state। आसान भाषा में जितने भी आपने रेफ्रिजरेटर देखे होंगे आपने अपने घर में, 80% रेफ्रिजरेटर्स इसी साइकिल पर काम करते हैं। इस साइकिल में मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवापोरेटर। अभी हम आगे इसकी प्रोसेस को और भी डिफाइन करेंगे, पहले हम इसकी फंक्शन थोड़ी बता देते हैं। सबसे पहले जो कूलेंट है उसको हम कंप्रेसर में कंप्रेस्ड करते हैं। जब हम कंप्रेसर में कंप्रेस्ड करते हैं तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों राइज कर जाता है। इस हाई टेम्परेचर और कंप्रेस्ड कूलेंट को वापस से हम कंडेंसर में भेजते हैं, क्योंकि कंडेंसर का टेम्परेचर में बहने वाले कूलेंट का टेम्परेचर कम, कंडेंसर से हमारी हीट एटमॉस्फेयर में जाती है, क्योंकि कंडेंसर के में बहने वाले कूलेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है। तो यहाँ पे हीट एक्सचेंजर, कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर का काम करता है और यहाँ से निकलने के बाद एक इसको एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू एडियाबेटिकली थ्रॉटल किया जाता है, जिसके कारण जो हमारा कूलेंट है उसका टेम्परेचर नीचे आ जाता है और लो प्रेशर पे आ जाता है। अब ये लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का कूलेंट वापस से एवापोरेटर में सप्लाई किया जाता है। एवापोरेटर में सप्लाई करने से जो आपके रूम में और रेफ्रिजरेटर में अंदर साइड में एवापोरेटर का काम होता है, जिससे हमें हीट निकालनी है रूम की या रेफ्रिजरेटर की, वहाँ से ये हीट एब्जॉर्ब करके वापस ये कंडेंसर में जाता है। अब हम आइए इस वेपर कंप्रेशन साइकिल के प्रोसेस डिफाइन करते हैं। पहला प्रोसेस है कंप्रेशन का। इट्स अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। जो हम कूलेंट को कंप्रेस्ड करते हैं वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू करते हैं। उसके बाद आता है कंडेंसिंग और कूलिंग। कंडेंसर और कूलिंग में जो ये प्रोसेस है ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है। इसमें हीट ट्रांसफ़र कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। चौथा है एक्सपेंशन एंड एडियाबैटिक थ्रॉटलिंग प्रोसेस। जो एक्सपेंशन वाल्व को ओपन करते हैं ये एडियाबैटिकली थ्रॉटल किया जाता है। प्रोसेस 3 to 4। प्रोसेस 4 to 1 में वापस हम एवापोरेशन करते हैं। एक कांस्टेंट टेम्परेचर, इट्स अ कांस्टेंट प्रेशर रिवर्सिबल प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर हम हीट एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, आप लोग एक चीज़ और बता दी जाए, इस वेपर कंप्रेशन साइकिल को पढ़ने से पहले आपको थर्मोडायनेमिक्स का सब्जेक्ट का एक चैप्टर है प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, उसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके पढ़ने के बाद से ही आपको बहुत आसान हो जाएगा इस वेपर कंप्रेशन साइकिल को पढ़ने में। तो उसका एक मेन पार्ट मैं आपको पीएच चार्ट डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर हमने एक पीएच चार्ट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें वाई एक्सिस पे
प्रेशर लॉग पी में, और एक्स एक्सिस पे एच एंथैल्पी डिफाइन किया गया है। इसमें ये जो लाइन है ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होती है, ये जो लाइन है सैचुरेटेड वेपर लाइन है। इन दोनों लाइन का बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है हमारे आने वाले हर डायग्राम में, इसलिए आपको इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इस लाइन के इस साइड में जो भी रीजन है इसमें सब कूल्ड लिक्विड रहेगा। इस रीजन में लिक्विड और गैस का मिक्सचर रहेगा, लिक्विड और वेपर का। इस पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते इस लाइन पे वाटर हमारा टोटली सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और इस रीजन में हमारा सुपर हीटेड गैस के ऊपर रहेगा। अब ये दोनों लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन, ये दोनों जिस पॉइंट पे कांटेक्ट कर रही हैं उसको हमने सीपी से डिनोट किया है। इसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं हम। इस क्रिटिकल पॉइंट पे जो टेम्परेचर होता है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। इन चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे पूरी तरीके से लिक्विड में है, यहाँ पे लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है, और इस पोजीशन पे टोटली गैस के रूप में हमारे पास अवेलेबल है। पर्टिकुलर इस पॉइंट पे भी सैचुरेटेड लिक्विड है, इस पॉइंट पे सैचुरेटेड वेपर है। एक बार मैं फिर से आपको इस चार्ट के बारे में बता देता हूँ कि ये प्रेशर एंथैल्पी चार्ज है। इसमें ए से सी पी तक का जो लाइन दिखाई गई है ये सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन है, और बी से सी पी तक का जो लाइन दिखाई गई है वो सैचुरेटेड वेपर की लाइन है। इन बिटवीन ए और बी से नीचे जो एक कर्व है इस एरिया में हमारा लिक्विड और वेपर का मिक्सचर रहेगा। इस रीजन में लिक्विड रहेगा, इस रीजन में सुपर हीटेड गैस रहेगी। आइए अब हम पीएच और टीएच डायग्राम डिस्कस करेंगे वेपर कंप्रेशन सिस्टम के। जैसा कि आपको मैं पहले ही इस फिगर में डिफाइन कर चुका हूँ, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवापोरेटर। तो अब सबसे पहले हम टीएच डायग्राम आपको डिस्कस करते हैं। टीएच डायग्राम में ये कर्व आपको दिख रहा है सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वाटर का। प्रोसेस 1 सैचुरेटेड वेपर से स्टार्ट करते हैं, और ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। प्रोसेस 1 से 2 हमारा एंथैल्पी सेम रहेगी, इसलिए प्रोसेस 1 से 2 एक स्ट्रेट लाइन में रहेगा। फिर इसमें हम कंप्रेशर का वर्क शो कर रहे हैं, फ्रॉम 1 से 2 कंप्रेस्ड कर रहे हैं, इसमें हमें वर्क इनपुट देना पड़ रहा है। उसके बाद पॉइंट 2 से पॉइंट 3 तक का हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन। इस प्रोसेस में आपको मैं बता दूं कि पीएच डायग्राम में जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती हैं वो कुछ इस तरीके से डिनोट की जाती हैं। ये पार्ट थर्मोडायनेमिक्स का, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पॉइंट 2 से पॉइंट 3 तक का अब ये कूलिंग हो रही है कूलेंट की, और यहाँ पे कूलेंट हीट रिजेक्ट कर रहा है जिसको हमने क्यूसी से डिनोट किया है। अब हम पॉइंट 3 पे पहुँच गए हैं। पॉइंट 3 पे हमारा सैचुरेटेड लिक्विड का पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमारा 3 to 4 मूव करने पे
हम एक्सपेंशन वाल्व यहाँ पे आइडियाबेटिकली हम थ्रॉटलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे तीसरा प्रोसेस आ गया, यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व ओपन हो गया और हमारी थ्रॉटलिंग स्टार्ट हो गई। एट द पॉइंट 4 लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे ये कूलेंट वापस इवापोरेटर पे जाएगा, और क्योंकि ये लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे है तो अब ये हीट को सिस्टम से सक कर सकता है। तो यहाँ पे QE सिस्टम में कूलेंट एब्जॉर्ब कर रहा है और वापस पे कंप्रेसर में जा रहा है। ये आपका हो गया TS डायग्राम। सेम आपका इसका PS डायग्राम भी मैं आपको बताता हूँ। प्रोसेस 1 से 2 हम आइडियाबेटिकली कंप्रेस्ड कर रहे हैं कूलेंट को। उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर लाइन कुछ ऐसे रहेगी। फ्रॉम पॉइंट 2 टू पॉइंट 3 हम कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक्सपेंशन वाल्व ओपन किया, पॉइंट 3 से पॉइंट 4 पे आ गए, और फिर पॉइंट 4 से पॉइंट 1 तक का एवापोरेटर के थ्रू हम फिर से सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये TS और PH दोनों डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये डायग्राम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आपको पूरी तरीके से याद होनी चाहिए। अब वेपर कंप्रेशन साइकिल के कई कंडीशंस हैं, वो 1 बाय 1 हम कंडीशन डिस्कस करेंगे कि वेपर कंप्रेशन साइकिल विथ ड्राई सैचुरेटेड वेपर। अब इस फिगर में मैं आपको TS और PS डायग्राम डिस्क्राइब कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने TS डायग्राम में सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमारी कंडीशन क्या है? वेपर कंप्रेशन साइकिल विद ड्राई सैचुरेटेड वेपर। अब हमारा इनिशियली पॉइंट 1 कंप्रेशन स्टार्ट हुआ, पॉइंट 1 से स्टार्ट हुआ और पॉइंट 2 तक का गया ड्राई सैचुरेटेड वेपर तक का। इसके बाद पॉइंट 2 से 3 हम कंडेंसेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम TS डायग्राम में, क्योंकि ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, इसलिए S1 और S2 सेम रहेंगे। पॉइंट 2 और पॉइंट 3 पे टेम्परेचर सेम है, T2 इक्वल टू T3 है हमारे पास, यहाँ कंडीशन हो गया। और T3 से T4 हमने एक्सपेंशन वाल्व ओपन कर दिया, और ये आपको दिखा रहा है कि T1 इक्वल टू T4, वापस T1 टेम्परेचर तक हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद हमारा फिर से एवापोरेटर का प्रोसेस शो कर रहा है, जिसमें हम 4 से 1 वापस आ रहे हैं। ये साइकिल कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम PS डायग्राम में दिखाएं तो स्टार्टिंग हमारे सैचुरेटेड वेपर लाइन और सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के बीच से इन बिटवीन कहीं यहाँ पॉइंट 1 से सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के इन बिटवीन 1 से स्टार्ट होगा। यहाँ से ये आइडियाबेटिकली कंप्रेस्ड हुआ ड्राई सैचुरेटेड वेपर तक का। इसके बाद वापस इसको हमने कंडेंस किया अप टू पॉइंट 3, यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व ओपन हुआ, फिर इवापोरेटर के थ्रू इसमें पॉइंट 1 पे पहुँच गया। अब हम, क्योंकि हमारा वर्क डन जो हमारा रहेगा कंप्रेशन प्रोसेस के लिए H2 माइनस H1 रहेगा,
जितना वर्क इनपुट हमने किया है। सेकेंड प्रोसेस कंडेंसिंग प्रोसेस के लिए हमारा कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू T3 और इसके बाद एक्सपेंशन, नो हीट ट्रांसफ़र, थ्रॉटलिंग प्रोसेस है। वेपोराइजेशन के लिए हमारा नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा H1 माइनस H4 है, H1 माइनस H4 है। और क्योंकि हमारा H4 और HF3 सेम है, इसलिए नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को हम H1 माइनस HF3 बताएंगे। COP हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। H1 माइनस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा क्या था, H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1, ये हमारा वर्क इनपुट रहा। अब इनको फिर से डिफाइन करें तो H4 की जगह हम HF3 मेंशन कर सकते हैं। तो नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो गया हमारा H1 माइनस HF3 अपॉन H2 माइनस H1 वर्क डन। इसके बाद एक और कंडीशन आती है, वेपर कंप्रेशन साइकिल विथ वेट वेपर। इस कंडीशन में वेट वेपर का मतलब आप ये समझिए कि जो हमारी कंप्रेशर में टेम्परेचर राइज और प्रेशर राइज कर रहा है, लेकिन जो हमारा कूलेंट है वो सुपर हीटेड स्टेट या सैचुरेटेड स्टेट में नहीं पूछेगा, वेट रीजन में ही रहेगा। तो अब जैसे ये हमने सबसे पहले सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर लाइट डिफाइन कर दी। वेट वेपर है तो हमारा ये जो पॉइंट 1 है यहाँ से स्टार्ट होगा और ये सैचुरेटेड वेपर लाइन को टच नहीं करेगा। अब इस डायग्राम को डिज़ाइन करने के लिए हमने पहला प्रोसेस स्टार्ट किया कंप्रेशन का, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक का, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। देन कंडेंसेशन पॉइंट 2 से पॉइंट 3 तक का, ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। उसके बाद हमने इसका एक्सपेंशन किया, एडियाबैटिकली थ्रॉटलिंग हुई है, इसमें पॉइंट 3 टू पॉइंट 4 कूलेंट रीच किया है आफ्टर थ्रॉटलिंग। इसका लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे से इसको एवापोरेटर में डाल के हीट सिस्टम से एब्जॉर्ब कराई गई है। ये इसका टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम रहा है। उसके बाद हम इसका एंथैल्पी डायग्राम डिस्कस करते हैं। तो एंथैल्पी डायग्राम में सबसे पहले हमारा पॉइंट 1 से पॉइंट 2 H1 H2 हमारे ये वर्क इनपुट है, और पॉइंट 2 से पॉइंट 3 फिर से हमने कंडेंसेशन किया और फिर से एक्सपेंशन किया और वापस इवापोरेटर में दिया। यहाँ पे आपको एक चीज़ देख सकते हैं कि HF3 इज इक्वल टू H4 है। तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट H1 माइनस H4, और नेट वर्क डन क्या इनपुट है हमारा H2 माइनस H1। तो H4 की जगह हम HF3 लिख के डायरेक्ट आपको COP इसका डिफाइन कर दिया। इसके बाद हम आपको डिस्कस करेंगे वेपर कंप्रेसर साइकिल विथ सुपर हीटेड वेपर। इसमें दो पार्ट आते हैं। सुपर हीटेड वेपर, सुपर हीटेड वेपर में आपको एक होगा आफ्टर कंप्रेशन सुपर हीटेड स्टेज में पहुंच जाए आपका कूलेंट, या बिफोर कंप्रेशन ही वो सुपर हीटेड स्टेट में पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आफ्टर कंप्रेशन। तो आफ्टर कंप्रेशन के लिए मैंने आपको TS और PS डायग्राम आपके सामने है। सबसे पहले हमने TS डायग्राम करते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड
वेपर लाइन हमने आपको डिफाइन कर दी, और कंप्रेसर जो स्टार्ट हो रहा है वो सैचुरेटेड वेपर लाइन से स्टार्ट होगा, और अब ये आइडियाबेटिकली रिवर्सिबल आइडियाबेटिकली इसको कंप्रेस्ड किया जा रहा है। जब ये कंप्रेस्ड हो रहा है तो ये सुपर हीटेड जोन में पहुंच जाएगा, और फ्रॉम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 हमारा कूलेंट कंप्रेस्ड हो चुका है। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि टीएस डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर लाइन कुछ ऐसे रहती हैं। अब सेकेंडली ये कंडेंसेशन किया जा रहा है, कंडेंसर में जा रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर कंडेंसेशन करने पे ये 2 से 2 डैश पे आएगा। 2 डैश पे आने पे एक हॉरिजॉन्टल बढ़ के अप टू पॉइंट 3 पहुँचेगा, जहाँ पे कंडेंसेशन कंप्लीट हो रहा है। और पॉइंट 3 पे पहुँचने के बाद ये वापस पॉइंट 4 पे आएगा थ्रॉटल एक्सपेंशन वाल्व ओपन करने के बाद, और यहाँ पे एक्सपेंशन हो जाएगा। एक्सपेंशन होने के बाद फिर से ये इवोपरेटर में जाके अपनी साइकिल कंप्लीट करेगा, जैसा इसमें दिखाया गया। इसमें आपका T2 डैश इक्वल टू T3 है, और T2 का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, और T1 और T4 का टेम्परेचर सेम है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब हम प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम में, पीएच डायग्राम में आते हैं। तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 हम कंप्रेस्ड किया है। पॉइंट 2 पे आप देखिएगा, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 आइडियाबेटिकली कंप्रेस्ड हुआ है। पॉइंट 2 से कांस्टेंट प्रेशर हीट रिडक्शन हो रहा है। 2 से 2 डैश आ गया, 2 डैश से हम 3 हो गया, 3 से हम वापस इवोपरेटर पे आ गए हैं, और यहाँ पर मेंशन कर दिया है। और यहाँ पे HF3 इक्वल टू H4, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमारा नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, H1 माइनस H4, और H4 की जगह हम HF3 मेंशन कर सकते हैं। और वर्क इनपुट हमारा H2 माइनस H1 है। तो ये रहा हमारा COP। इसके बाद हम बिफोर कंप्रेशन, अगर हमारा कूलेंट बिफोर कंप्रेशन ही सुपर हीटेड जोन में पहुंच जाएगा, तो उस केस में हमारा टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। पहले हम पॉइंट 1, आप ये देखेंगे कि पॉइंट 1 ही सुपर हीटेड केस में है। जो अब एक केस ये आ जाएगा कि एवोपरेटर से जब वो कंडेंसन में जाने कंप्रेसर में जाने के से पहले ही वो सुपर हीटेड केस में आ गया है, तो 4 से 1 के बीच में एक हमारा स्टेज 1 डैश ऐड हो जाएगा। हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले कंप्रेसर 1 में जब वो सुपर हीटेड स्टेट से है, हम उसको कंप्रेस करके पॉइंट 2 तक का लेके जाएंगे। पॉइंट 2 पे हमारा इसका टेम्परेचर T2 रहेगा, और फिर कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन करने पे 2 से 2 डैश पे आ गया। 2 डैश से फिर वापस कंडेंस होकर पॉइंट 3 पे आ गया। पॉइंट 3 पे हमने फिर से इसको एक्सपेंशन करके पॉइंट 4 पर लेकर आ गया। अब देखिए, पॉइंट 4 पे पहुंचने के बाद जो कूलेंट है उसका टेम्परेचर लो है, प्रेशर लो है, लेकिन अब वापस से जब ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ड्यूरिंग इवापोरेशन ही ये सुपर हीटेड गैस जोन में पहुंच जाएगा। तो जब तक ये हीट हो रहा है पॉइंट 4 से पॉइंट 1 डैश तक का, तब तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी। उसके बाद फिर से ये कांस्टेंट, क्योंकि ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर है, इसलिए ये फिर से 1 डैश से 1 एक एंगल पे आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट आपका है प्रेशर एंथैल्पी। इसमें आप देखिए पॉइंट 1 H1 आपको मेंशन है, H1 से H2 तक का हमने वर्क इनपुट किया। उसके बाद 2 से 2 डैश तक 3 तक का कंडेंशन हुआ है। 3 के बाद 4 में थ्रॉटलिंग हुआ है, और उसके बाद वापस सुपर हीटिंग हुआ है। सब कूलिंग एक इसमें पॉइंट है, वेपर कंप्रेशन साइकिल विद सब कूलिंग रेफ्रिजरेंट। सब कूलिंग रेफ्रिजरेंट में प्रोसेस आपका बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ड्यूरिंग कंडेंसेशन ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन से पे पहले ही पहुंच जाए,
कूलेंट का, तो उसको हम एक टी एस और पी एच डायग्राम में फिर से मेंशन करते हैं। जैसे पहला पॉइंट 1 to 2 हमने कंप्रेशर किया, फ्रॉम 2 से 3 तक का 3 डैश तक हमारा नॉर्मल कंडेंशन हो रहा था, जैसे पहले की प्रोसेस में हो रहा था। लेकिन जब ये पॉइंट कंडेंशन पे 3 डैश पे पहुंच गया, उसके बाद भी कंडेंशन चालू है, तो हमारा ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन से नीचे आने पे थोड़ा पॉइंट 3 डैश से 3 मिलेगा। यहाँ पे अंडर कूलिंग हो रही है। वापस हम 3 से 4 पे आएंगे, जहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व ओपन होगा, और फॉर 4 से 1 तक का आपका एवापोरेटर में कूलिंग होगी। सेम प्रेशर एंथैल्पी में आप देखिए, पहले कंप्रेस्ड हुआ और सुपर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन 3 डैश पे पहुंचने के बाद भी कंडेंसर चालू है। आपका कांस्टेंट प्रेशर 3 डैश से 3 तक का एक हॉरिजॉन्टल लाइन को थोड़ा एक्सीड करके शो किया गया है सब कूलिंग अंडर कूलिंग सेक्शन को। इसमें भी COP इक्वल टू RE अपॉन वर्क डन जो कि मेंशन किया है। इसके बाद हम आपको एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में बताते हैं। अभी तक का हमने जो भी पढ़ा, एक वो साइकिल में 4 प्रोसेस ही दिखा रहे थे, लेकिन हम एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल में आपको डिफाइन करेंगे तो पॉइंट 1 2 3 4 अप टू पॉइंट 1 2 3 ये हमारा एवापोरेशन का प्रोसेस है। पॉइंट 3 4 5 6 7 8 ये हमको कंप्रेशर का प्रोसेस है, ठीक है। और उसके बाद 8 9 10 11 ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है, और 11 to 1 हमारा थ्रॉटलिंग का प्रोसेस है। अब हम इसको आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। मान लीजिए हमारा कूलेंट सैचुरेटेड वेपर लाइन सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के बीच से हीटिंग स्टार्ट हुई, और कंप्रेशर के इनलेट तक पहुंचते पहुंचते वो पहले ही सुपर सैचुरेटेड गैस की लाइन तक का हीट हो गया। तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक का ये नॉर्मल हीटिंग, उसके बाद पॉइंट 2 से पॉइंट 3 तक का ये हीट अभी भी एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम से। ये अभी एवापोरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ जाके पॉइंट 3 पे। जैसे ही ये कंप्रेसर में इनलेट के पास पहुँचे हैं हम, तो हमारा इनलेट पे पहुँचने पर जैसे ही इनलेट वाल्व ओपन होगा, इनलेट वाल्व ओपन होने से हमारा प्रेशर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, और प्रेशर डाउन होने की वजह से हमारा ये 3 से 4 तक का चीज़ें हमें डिफाइन होने लगेंगी। ये लॉस दिखा रहा है। फिर क्योंकि हमारा अंदर की सिलेंडर की वॉल्व गर्म है, और हमारा एवापोरेटर का टेम्परेचर जो सक किए हुए कूलेंट का टेम्परेचर कम है, तो कुछ हीट लॉस होगा, जिसके कारण ये 4 से 5 तक का मेंशन करेगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट 4 से 5 to 6 हमारा एक्चुअल कंप्रेशर है, जो जिससे हमारा पिस्टन मूव करके कंप्रेस कर रहा है। अब जैसा कि 4 से 5 में हमारा वाल्व का टेम्परेचर कम था, और यहाँ कूलेंट का टेम्परेचर वाल्व का टेम्परेचर ज़्यादा, कूलेंट का टेम्परेचर कम था, लेकिन अब कूलेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, वाल्व का टेम्परेचर कम हो गया, तो इसके कारण फिर से एक हीट एक्सचेंज होगा और हीट लॉस होगा। इसकी वजह से हमारे ये 6 to 7 प्रोसेस आया। वापस से जब हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, तो फिर से प्रेशर ड्रॉप करेगा। जो प्रेशर ड्रॉप होगा, तो वो उस प्रेशर ड्रॉप को हम 7 to 8 पॉइंट में डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आके हमारा सेकेंड प्रोसेस कंप्रेशन डिफाइन होता है। अब यहाँ से पॉइंट 8 से 10 तक का हमारा कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। जब हमारा कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है, तो उस केस में हमारा कूलेंट सुपर हीटेड जोन में रहेगा। पॉइंट 8 to 9 ये सुपर हीटेड जो जोन में है। उसके बाद 9 to 10 ये हमारा कंडेंसेशन वेपर इन बिटवीन वेपर और लिक्विड स्टेट के बीच में रहेगा। जब ये पॉइंट 10 पे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे पहुंच जाएगा, तब हमारा कंडेंसेशन 10 to 11 होगा।
अब आप देखिए हमारे कंडेंसेशन का पूरा प्रोसेस 8, 9, 10, 11 पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और लास्ट प्रोसेस हमारा एवापोरेटर एक्सपेंशन, सॉरी माय मिस्टेक, जो हमारा लास्ट प्रोसेस है वो है हमारा एक्सपेंशन वाल्व, जो हमारा 11 to 1 के बीच में कन्वर्ट होगा। तो एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल में हमारा इवोपरेशन 1, 2, 3, 4, evaporation time 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड कंप्रेशन प्रोसेस जो है हमारा 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक का है कंप्रेशन प्रोसेस। 8, 9, 10, 11 ये हमारा कंडेंसेशन प्रोसेस है और 11 to 1 हमारा एक्सपेंशन वाल्व प्रोसेस है। इस तरीके से आपका वेपर कंप्रेशन साइकिल के सारे टॉपिक कवर होते हैं। थैंक यू।